Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss our next topic, that is individual level or organism level. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ऑर्गन सिस्टम लेवल को. वेरियस organs and organ systems are assembled together, combined together and form an organism. ये मिलकर क्या बना देते हैं? एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल या एक जानदार जो है वो बना देते हैं. और किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो भी वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं, ऑल दीज आर वेल कोऑर्डिनेटेड. इनकी आपस में क्या होती है? कोऑर्डिनेशन मौजूद होती है. इनमें बाहमी रब्त जो है वो मौजूद होता है. अब मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो है वो हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है. अब उसमें उसके मसल्स भी वर्क कर रहे हैं, उसके लंग्स भी फंक्शन कर रहे हैं, उसका हार्ट भी क्या है उसमें इन्वॉल्व. अब जब मसल्स, अब सपोज वो कोई भी हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, सपोज भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, उसके मसल्स भी वर्क कर रहे हैं. अब जो है उसके जो लंग्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, आप देखें कि ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है. ऐसे ही जो हार्ट बीट होती है वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो रही है. क्यों? क्योंकि ये जो मसल्स हैं इनको अब खुराक भी ज्यादा चाहिए और इनको ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए. क्यों? क्योंकि वो पर्सन जो है, वो बंदा जो है वो किस में इन्वॉल्व है? किसी हार्ड एक्सरसाइज में. अब उसके मसल्स भी तेजी से वर्क कर रहे हैं, उसके लंग्स भी तेजी से वर्क कर रहे हैं, उसका हार्ट भी तेजी से वर्क कर रहा है. क्यों? क्योंकि मसल्स ने मूव करना है. जब वो मूव करेंगे उनको ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, उनको खुराक भी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए. अब ये सारे ऑर्गन्स जो है वो आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करें. अब ये नहीं है कि वो हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं और मसल्स मूव कर रहे हैं और लंग्स और हार्ट जो है वो जवाब दे दें जी हम तो कोऑर्डिनेट नहीं करते, तो वो अब एक्टिविटी नहीं होगी. इस वजह से इंडिविजुअल्स के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो वेल कोऑर्डिनेटेड होती है. अब इसके बाद नेक्स्ट जो है individuals of or organisms of same species living in same area at same time, they will form a population. Next we will discuss population. How we will define it? Individuals of similar species. एक ही स्पीशी के जो जानदार हैं, लिविंग इन सेम एरिया, जो एक ही जगह पर मौजूद हैं, एट सेम टाइम, एक ही वक्त में, दे विल फॉर्म अ पॉपुलेशन. वो क्या बनाते हैं? एक पॉपुलेशन बनाते हैं. यानी एक ही स्पीशी के जानदार जो एक ही वक्त में एक ही जगह पर मौजूद हैं, वो उसकी क्या कहलाते हैं? पॉपुलेशन कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन पॉपुलेशन in Pakistan in 2010 it was 173.5 million. 2010 में पाकिस्तान के अंदर इंसानों की आबादी कितनी थी? 173.5 मिलियन. तो ये उसकी क्या है? पॉपुलेशन. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास, नंबर ऑफ रैट्स इन फील्ड ऑफ राइस, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? उसकी पॉपुलेशन कहलाते हैं. तो ये था कि सिमिलर स्पीशीज. इसके बाद नेक्स्ट हम कहते हैं कम्युनिटी. डिफरेंट स्पीशीज आर डिफरेंट पॉपुलेशंस. डिफरेंट स्पीशीज आर डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग इन सेम एरिया एट सेम टाइम, जो एक ही वक्त में एक ही जगह पर मौजूद हूँ, दैट फॉर्म्स अ कम्युनिटी. वो क्या बनाते हैं? कम्युनिटी बनाते हैं. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पॉपुलेशन में क्या होता है? सिमिलर स्पीशीज होती हैं और कम्युनिटी के अंदर क्या होता है? हमेशा डिफरेंट स्पीशीज जो है वो मिलकर एक कम्युनिटी जो है वो बनाती है. अब फॉर
फॉर एग्जाम्पल इसमें पॉन्ड्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं, फॉलन ट्री है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिटी। अभी कम्युनिटी जो है ये दो तरह की होती है, एक सिंपल कम्युनिटी होती है और दूसरी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है। अब ये जो सिंपल कम्युनिटी होती है यूजुअली इट इज आइसोलेटेड, ये अकेली होती है, और इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है वो क्या होती है, इंटर रिलेटेड कम्युनिटी होती है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज जो हैं वो मौजूद होते हैं, उस वजह से हम उसको क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अ फॉलन ट्री, एक गिरा हुआ दरख्त है, वो एक सिंपल कम्युनिटी है, और इसके अलावा जो फॉरेस्ट है वो एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है। उसके अंदर डिफरेंट प्लांट स्पीशीज भी मौजूद होंगी, डिफरेंट एनिमल स्पीशीज भी मौजूद होंगी, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद होंगे, फंजाई भी, उनकी भी डिफरेंट स्पीशीज मौजूद होंगी। तो वो क्या होगी, एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कहलाती है। और इसमें एक बात और कि जो सिंपल कम्युनिटी होती है इसका साइज लिमिटेड होता है, इसका साइज क्या होता है, लिमिटेड होता है, महदूद होता है, और अगर बायोटिक एबायोटिक फैक्टर में कोई ड्रास्टिक चेंज आए, कोई चेंज आ जाए, तो इट हैज लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्रास्टिक इफेक्ट्स, और इसके जो असरात होंगे फिर क्या होंगे, वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे एंड ड्रास्टिक। किसके असरात, अगर कोई बायोटिक फैक्टर्स में जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं या जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, अगर इनके अंदर कोई नेगेटिव चेंज आती है तो उसका असर जो है वो सिंपल कम्युनिटी पर ज्यादा खतरनाक होता है और देर पा भी होता है। जैसे हमने कहा कि एक ही दरख्त है और तूफान आ गया तो वो एक दरख्त गिर गया। अब अगर एक दरख्त को आपने कोई छोटा सा थोड़ा सीड आपने बोया, उस दरख्त को बनने में 10, 15, 20 साल, बड़े बड़े दरख्त भी मौजूद होते हैं, और अगर वो दरख्त गिर गया है तो अब उसको वहां पे हम कोई और पौधा जब लगाएंगे उसको उतना बड़ा होने में फिर कई साल लग जाएंगे। तो इस वजह से अगर सिंपल कम्युनिटी की हम बात करें, अगर इसमें इसके बायोटिक कंपोनेंट्स में यानी लिविंग कंपोनेंट्स में या एबायोटिक कंपोनेंट्स में कोई नेगेटिव चेंज आती है तो उसका सिंपल कम्युनिटी के ऊपर क्या है, ड्रास्टिक इफेक्ट है, ज्यादा खतरनाक असरात होंगे एंड लॉन्ग लास्टिंग, और वो ज्यादा लंबे अरसे तक रहेंगे। इसके बरक्स अगर हम कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की बात करें, इस तरह मैंने यहाँ पे एक दरख्त की बात की, तूफान आ गया, 5-10 दरख्त गिर गए, कोई बात नहीं, जंगल है, जंगल में हजारों दरख्त होते हैं, तो इसके लिए वो क्या है, लेस ड्रास्टिक है एंड इट हैज लेस लास्टिंग इफेक्ट्स, और इसके असरात जो हैं वो ज्यादा देर पा भी नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट ये कम्युनिटीज जो हैं, नेक्स्ट इज बायोस्फीयर, पार्ट ऑफ अर्थ inhabited by living organisms are inhabited by communities of living organisms। जमीन का वो हिस्सा जहाँ पर जानदारों की कम्युनिटीज रहती हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, बायोस्फीयर, और इट इज आल्सो नोन एज जोन ऑफ लाइफ। जमीन का जो पूरा जिंदगी है इसको हम बायोस्फीयर का नाम देते हैं। बायोस्फीयर क्या होता है, पार्ट ऑफ अर्थ इनहिबिटेड बाय कम्युनिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। एंड इट इज आल्सो नोन एज जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जमीन के ऊपर पूरा जिंदगी भी हम इसको नाम देते हैं। इसमें एक और डेफिनेशन भी आ जाती है इकोसिस्टम की, इसी में कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स, कम्युनिटी together with its abiotic components, कम्युनिटी और जो उसके एबायोटिक अज्जा होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। क्या कहलाते हैं जी वो, इकोसिस्टम। कम्युनिटी एंड इट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स,
clay farm ecosystem. So our today's topic is completed. Thank you.